हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल के सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था मानव भूगोल का मतलब क्या होता है कि मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का क्या होता है, अध्ययन होता है। यानी जो मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध होता है उसका अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल के क्षेत्र होते हैं। क्षेत्र का मतलब क्या है कि मानव भूगोल में कई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे नगरीय भूगोल। अब नगरीय भूगोल का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप सभी लोगों को पता होगा कि ग्रामीण और नगरीय दोनों जीवन में क्या होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। ग्रामीण जीवन अलग होता है और नगरीय जीवन, अर्थात इसके साथ साथ जीवन के साथ साथ अगर देखा जाए तो जनसंख्या में भी अंतर पाया जाता है। ठीक है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, नगरीय भूगोल कहते हैं। नेक्स्ट आता है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में क्या होता है, हम राजनीति के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर आता है आपका जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में मुख्यतः इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, कहीं कहाँ कम है जनसंख्या। ठीक है, आगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है यही जनसंख्या के ऊपर है। तो किन देशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, किन देशों में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, इन चीज़ों का अध्ययन हम जनसंख्या भूगोल में करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल में क्या करते हैं, हम आजीविका के स्रोतों को देखते हैं कि हर मनुष्य क्या होता है, आजीविका अर्जित करने के अलग अलग स्रोत होते हैं। कुछ लोग कृषि करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उद्योगों में लगे रहते हैं, कुछ लोग सेवा सेक्टर, अर्थात जैसे अध्यापक हो गए, पढ़ाता है उसके बदले उसे पैसा मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग एक्टिविटी अर्थात क्रियाओं के द्वारा वो मनुष्य पैसा या आय इकट्ठा करता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका आवासीय भूगोल। आवासीय भूगोल में हम लोगों के रहन सहन का अध्ययन करते हैं कि लोग किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, उनकी बस्तियों के बारे में बात भी करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे बहुत सारी बस्तियां होती है, पल्ली बस्ती, एकांकीय बस्ती, उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे कि मानव भूगोल के क्षेत्र हैं, उसी के इसके छोटे स्तर पर भी क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं, जिनमें से पहला आता है संसाधन भूगोल। अब संसाधन भूगोल का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम संसाधनों का अध्ययन करते हैं। जैसे आपको पता होगा संसाधन कौन थे, खनिज आपने पढ़ा होगा, खनिज जैसे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। ठीक है, और आपका संसाधन में आपका ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा जो होते हैं ना, ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारे संसाधन है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कृषि के बारे में, कृषि की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। फिर बात करते हैं उद्योग के बारे में। उद्योगों में हम अध्ययन करते हैं बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग। ठीक है, फिर व्यापार के बारे में। व्यापार में हम लोग क्या करते हैं, एक राज्य से राज्य होता है, देश से देश व्यापार होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन व्यापार भूगोल कहलाता है। फिर हम लोग पर्यटन का अध्ययन करते हैं। पर्यटन के भूगोल में क्या करते हैं कि जैसे पर्यटन में होता क्या है कि बहुत सारे टूरिस्ट क्या होते हैं, देश के अंदर आते हैं, किस लिए, पर्यटन के लिए। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा एग्जाम्पल से अगर मान लिया जाए, एक चिकित्सा पर्यटन भी होता है। ठीक है ना, एक चिकित्सा पर्यटन तो इसी का ही एक पार्ट होता है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है। ठीक है, और मानव उसका उपयोग करके धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण करता है, अर्थात मानव प्रयास की जो छाप होती है वो प्रकृति पर स्पष्ट रूप से नज़र आती है। ये बात सही है। अब नज़र कैसे आती है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे तरंगित पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, जो पशुओं को चराया जाता है, तो ये चराना क्या दर्शा रहा है, मानव का प्रकृति पर छाप को दर्शा रहा है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ जो महामार्ग जैसे जो समुद्री मार्ग है उनका महामार्गों के रूप में प्रयोग किया जाना मानव प्रयास को दर्शा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ तटों पर जो समुद्री तट नहीं होते तो उन पर बंदरगाह या पत्तन, ठीक है, ये भी मानव प्रयासों के प्रकृति पर दर्शा रहा है। ऊंची ऊंची जो भूमियाँ होती है उस पर स्वास्थ्य या विश्राम स्थलों की स्थापना करना। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह मतलब सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना। ठीक है, ये सारा दर्शाता है। ठीक है, मानव का प्रकृति पर जो छवि है वो दर्शाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है, जिसमें मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद टेक्नोलॉजी का विकास किया है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो जैसे मनुष्य जो प्राचीन समय में जो मनुष्य था उसने क्या किया, दो पत्थरों को लिया, पत्थरों को आपस में घिसा, उसमें ऊष्मा पैदा